बल्कि मुझे एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं मौलाना फ़ख्र जहान, ये दिल्ली के हैं, मौलाना फ़ख्र जहान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और आप चूँकि मस्जिद के मिंबर महराब की ज़ीनत थे, दर्स व तदरीस फरमाया करते, बच्चों को पढ़ाते, नमाज़ें पढ़ाते, तो आपके बड़े सारे मुरीद थे। दिल्ली के अंदर आपकी मुरीदों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। तो जो अमीर शहर हो ना, जो बादशाह हो, तो उससे बसा औकात फ़िक्र लाहिक हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा तख्ता ही उलट दे। इसके मुरीदीन में कमी होनी चाहिए। उसने देखा कि जुमा वाले दिन इतना रश लग जाता है, बड़े सारे लोग जो है मौलाना के पीछे नमाज पढ़ने चले जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी एक तकरीर के पीछे मेरी सारी हुकूमत ख़त्म हो जाए। उसने क्या किया, अपने शहर की बड़ी मशहूर व मारूफ ताइफ जो थी ना नाचने वाली, उसको बुलाया, कहा ये बाबा जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। उसने कहा ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, इल्ज़ाम ही लगाना है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना ही तो सबसे आसान काम है। और हम सारा दिन बैठे एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही लगा रहे होते हैं, जिसके पीछे कोई हकीकत नहीं, कोई दलील नहीं, कोई समझ नहीं। और मेरा और आपका ये जहन बन चुका है, एक मैं ठीक हूं और एक वो बंदा ठीक है जो मुझे ठीक कह रहा है, बाकी सारे गलत हैं। बाकी सबको एक लाइन में लगाकर हमने इल्ज़ाम लगाना है, सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। उसने कहा कोई बात ही नहीं, पैसे लिए। तो जुमा का टाइम था, मौलाना सीढ़ियाँ उतर रहे थे, मुरीदीन चूँकि काफ़ी थे, पहले से ही खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे। वो आगे बढ़ी और जाकर ना उसने बेधड़क अंदाज के साथ सलाम किया। तो आपने निगाहें झुकाकर ना ऐसे जवाब दिया। तो बड़ी बेतकल्लुफ़ाना अंदाज के साथ कहने लगी, फिर क्या हाल है आपका, ठीक है ना? वो जो कमर में दर्द थी, क्या अब कैसी, मतलब ऐसे जैसे वो बड़ी पुरानी शनासा हो। वो पूछने लग गई और फिर जेब से ना कोई खोटे सिक्के, नकली नोट निकाल कर कहने लगी, वो जो रात को आपने पैसे दिए थे ना, वो नकली थे, असली नहीं। मैं सामान लेने निकली थी, ज़रूरत थी, तो मुझे पता चला वो नकली हैं। अब समझे ना अब क्या होगा वहाँ। नए मुरीद तो तशवीश में आ गए, और हम तो इन मामलात में वैसे ही बगैर तहकीक के दीनी मामला जो हो ना, कोई बताए ना मौलवी साहब ऐसे हैं, अच्छा एनजीओ होंगे, मैनू भी लगता सी वो फलां ऐसा है एनजी। मजहबी लोगों के बारे में तो हम बेधड़क राय कायम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप बड़े साहिब बसीरत बुजुर्ग थे, आपने कोई जवाब नहीं दिया और जेब में हाथ डाल के ना असली नोट निकाले और उससे फरमाया, बेटी नकली नोट वापिस कर दे और असली रख ले, और सुन तुझे जब भी जरूरत हो, मैं कोई बड़ा मालदार सूफी तो नहीं हूं, लेकिन मोहम्मद का फकीर हूं। इस दर पे जब भी तू आएगी खाली हाथ नहीं जाएगी, जब भी जरूरत हो आ जाया कर, तुझे इसी तरह अता किया जाएगा। वो औरत ना 2-3 मिनट सख्ते के अंदर आ गई, कहने लगी, बाबा जी आप किस मिट्टी के बने हैं? मैं तो आपको बदनाम करने आई थी, आपने जवाबन कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। और फिर रोने लग गई और कहने लगी, मैं वो बदनसीब औरत हूं कि जिसे आज तक किसी ने बेटी नहीं कहा। जिसने भी देखा मुझे गलत नजर से देखा। आपको अल्लाह ताला ने कैसा वसी ज़रफ़ दिया है, आपने मुझे जैसी गुनहगार को बेटी कहा है। रोने लग गई और कहा, लोगों सुन लो। और जो दुपट्टा था उसको सीधा करके निकाब करके कहने लगी, आज सच्ची तौबा करती हूं। और जो मेरा मकान था ना, कोठा था, जो शराब और कबाब के लिए इस्तेमाल होता, जिना और बदकारी के लिए इस्तेमाल होता था, सुन लो आज उस कोठे को मैं मस्जिद बनाती हूं। अब क़यामत तक वहां मोहम्मद अरबी का दीन सीखा जाएगा। कोई कैसा सख्त लहजा लेकर आए यार, तुम्हारा अंदाज तो अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे लहजे में तो नरमी होनी चाहिए। हम कहते हैं वो ना, मैं नरम के साथ नरम हूं और सख्त के साथ सख्त हूं।
मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं, तो इसमें तेरा क्या कमाल है? तू अच्छे के साथ अच्छाई कर रहा है और बुरे के साथ बुराई कर रहा है, तेरा क्या कमाल है? तेरा कोई कमाल नहीं है इसमें यार। कमाल देखना है तो फिर सरकार की तरफ देखना। दो लफ्जों में इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा, जो अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह उनको नूर के मिंबर अता फरमाएगा। हालांकि क़यामत का मामला बड़ा सख्त है, ज़मीन तांबे की, सूरज सवा मील पर रहकर आग बरसा रहा है, लोग अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के वो बंदे जो आपस में अल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं, कोई दुनियावी गर्ज पीछे छुपी हुई नहीं है, कोई अपनी हाजत पीछे छुपी हुई नहीं है, अल्लाह की वजह से मोहब्बत है, तो फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन इन्हें फिर नूर के मिंबर भी अता फरमाएगा।